Good morning, class 8. Again, we are back to our last chapter's last point, that's computing. And in that, I have to explain you the advantages of cloud computing. Already, I have explained you about the networks, the components, the types, the uses, protocols. All these things I have explained you earlier. Now what I am explaining is cloud computing. Already I have explained the definition of cloud computing. So I have to explain you the advantages of cloud computing. Okay. So coming back to our chapter, cloud computing. The advantages of cloud computing. There are 4 advantages of cloud computing. Cloud computings are those which having the backups, which stores as a backup for our system. Okay. So first is cost effective. It is it is not so much expensive. If you are if you want to buy any software, if you are buying any hardware, it is not so expensive. If it is stored any softwares and hardwares with it, you can get easily from there. Okay, like it is possible to buy only the cloud service. क्लाउड सर्विस को बाय करना तो इजी होता है, लेकिन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमारे लिए महंगे पड़ जाते हैं. लेकिन अगर हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग है, हमारे पास क्लाउड डिवाइस है, क्लाउड सर्विस है, तो हम उसको उसमें अगर हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर स्टोर है या हार्डवेयर स्टोर है, तो हम उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट. कोई भी कॉस्ट बिना दिए ही हम उस काम को आसानी से कर सकते हैं. ठीक है. That means you have to make huge investment. में कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. हमें जब कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, हम क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा उस चीज़ को, उस हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को हम आसानी से अवेलेबल कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है स्पीड. इसकी स्पीड भी बहुत फास्ट होती है. जो भी इंफॉर्मेशन हम सेंड करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम सेंड करते हैं, वो आसानी से हर एक जगह पहुंच जाता है जहां भी इसे पहुंचना होता है. फॉर एग्जांपल लाइक इन इलेक्ट्रिसिटी, अगर एक ही हब है तो इलेक्ट्रिसिटी कई जगह, कई कॉलोनीज में भेजनी है, तो अगर स्पीड स्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जल्दी नहीं होगा, लेकिन अगर स्पीड फास्ट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी हर जगह जल्दी पहुँचेगा. वैसे ही अगर नेटवर्क ठीक से चलेगा तभी हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन हम भेजेंगे वो हमारे पास जल्दी आएगा. तो क्लाउड कंप्यूटिंग का स्पीड बहुत फास्ट होता है. वो जिस जगह जो भी इंफॉर्मेशन भेजना चाहे वो तुरंत पहुंचता है. ठीक है. मोस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड सेल्फ सर्विस एंड डिमांड सर्विस. सो इवन वास्ट कम अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्स कैन बी प्रोविजनेड इन मिनट्स. कुछ भी होता है तो वो तुरंत ही उस जगह पे उस इंफॉर्मेशन को तुरंत भेजता है. स्पीड. रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि एक तो लेस एक्सपेंसिव है और देन इट कैन बी स्टोर फॉर लॉन्ग ईयर्स. ओके. ऐसा नहीं है कि आपका फ़ोन डैमेज हो गया तो आपके सारी इन्फॉर्मेशन चले गए. अगर क्लाउड कंप्यूटिंग है तो आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है एज अ बैकअप आपके सिस्टम में, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो. अगर क्लाउड कंप्यूटिंग, you are using the cloud computing, then your informations are there for long time. Okay, if your computer is damaged or your mobile is hanged or it having virus, you want to format it, you format that mobile, but you think that all my informations are gone. But no, if you having a cloud computing, then your all informations are as a backup. Okay. And next और last है ग्लोबल स्केल. ग्लोबल स्केल का मतलब होता है दैट बेनिफिट्स क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इंक्लूड्स द एबिलिटी टू स्केल इलेक्ट्रिकली. दैट मीन्स दैट डिलीवरिंग द राइट अमाउंट ऑफ IT रिसोर्सेज एट द राइट टाइम एंड फ्रॉम द राइट रिसोर्स. इसका ये मतलब होता है कि इससे जो भी इंफॉर्मेशन सप्लाई होता है वो सही टाइम पे सही जगह पहुंचता है. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको भेजना हो तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की जगह से भेजना चाहते हैं, इफ़ यू आर सेंडिंग फ्रॉम क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड सर्विस, देन इट विल सेंड यू योर इंफॉर्मेशन ऑन द राइट टाइम, राइट प्लेस, इन अ राइट रिसोर्स विद द हेल्प ऑफ द राइट रिसोर्स. कभी कभी होता है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो कभी कोई गलत हो जाता है, लेट से पहुंचता है, टाइम से नहीं पहुंच पाता है. लेकिन अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं
तो ग्लोबल स्केल के द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम, राइट रिसोर्स और राइट लोकेशन में ही वो काम होगा। ठीक है, तो इसके ये 4 एडवांटेज थे। एंड द लास्ट पॉइंट इज यूजिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। हम कैसे एक क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करते हैं। ईमेल के द्वारा, जीमेल है, हॉटमेल है, गूगल, याहू, जो भी है हमारे पास, हम उसके द्वारा कोई भी फाइल्स ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर हमारा फाइल क्लाउड में सेव है, क्लाउड डिवाइस में सेव है, तो हम आसानी से उसको, और जो भी इंफॉर्मेशन इसमें आते हैं, जो भी मैसेजेस आते हैं आपके ईमेल में, वो भी क्लाउड कंप्यूटर में जाके ही सेव होते हैं और उससे भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन पोस्टेड और सोशल नेटवर्किंग साइट आर शेयर्ड थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। जो भी इंफॉर्मेशन फाइल्स रिसोर्सेज सेंड होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा ही वो ट्रांसफ़र होते हैं। वट एवर इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर फाइल टू द सोशल मीडिया नेटवर्किंग, इट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है कि गूगल डॉक्स और गूगल ड्राइव जो है वो एज अ क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह ही है, वो एग्जाम्पल है क्लाउड कंप्यूटिंग का। जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो यहीं पे जाके स्टोर होता है। आपका चाहे इमेज हो, फाइल हो, वीडियोस हो, कुछ भी हो, वो आपका इसी दोनों में जाके सेव होता है। वो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप, मोबाइल्स में होते हैं ये एप्लीकेशंस, और वो एप्लीकेशन एज अ क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग की जगह यूज़ करता है। वो एक एग्जाम्पल है क्लाउड कंप्यूटिंग का। और जो भी इंफॉर्मेशन हमारा स्टोर होता है वो यहीं जाके स्टोर होता है। सो ऑलमोस्ट वी आर ओवर विद दिस चैप्टर। So please go through this last video properly. Whatever you are having a doubt, you can please comment on that. And please girls, see that you, I will send the PDF with this video, so that you should learn your question answer properly. Okay, and if you are having any doubt in that, please comment on the comment box. Okay, and all the best for your final exam. Do well in that. Okay, thank you.